चाहते रहते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं उसको चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। तो इसलिए जो चाह है उसको कहते हैं तृष्णा। तृष्णा कहते हैं प्यास है, आवश्यकता, हमेशा आवश्यकता महसूस होती है। तो वह व्यक्ति जो तृष्णा को चूर चूर कर दे, तृष्णा का नाश कर दे, उसको कहते हैं भगवान, अर्थात भगवान। अरहतो, जो अरहत हमने कहा, तो अरहत होता है, आर्य माने ये आर्य और हतो दो शब्दों से बना है। तो आर्य धन हतो, तो उसमें भी अरहत एक वचन होता है, अरहतो बहुवचन होता है। तो जिसने दुश्मनों का नाश कर दिया, आर्य माने होता है दुश्मन, तो दुश्मन का नाश करने वाले को जो है, उसकी हत्या करने वाले को कहते हैं अरहत। तो तथागत बुद्ध तो अहिंसक थे, उन्होंने कभी हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया। और यहाँ अरिहत माने दुश्मन की हत्या करना बता रहे हैं। तो यहाँ पर है क्या चीज़ हत्या करना? अरि कौन है? कोई जीव जंतु नहीं है, कोई आदमी नहीं है। दुश्मन क्या है? हमारे मन की बुराइयां, हमारे मन में जो बुरे विचार हैं, जो हम कुछ बुरा करने का सोचते हैं, वही जो हमारा दुश्मन है। इतने सारे लोगों में से कोई किसी का दुश्मन नहीं है। क्या है? उनका विचार दुश्मन हो सकता है। इसकी वजह से कोई गाली का पात्र होगा, कोई सम्मान का पात्र होगा। तो वो मन पर आधारित है। तो मन की जो कालिमा है, मन में जो बुराई है, वो हमारा दुश्मन है। और मन की दुश्मन को मार देने वाला वो अरहत कहलाता है। तो अरहतो, तो ये बहुवचन होता है। सम्मा संबुद्धस्व, जो स्वयं से सम्यक संबुद्ध हुए। ये इस लाइन का मतलब होता है कि मैं नमस्कार करता हूँ उन भगवानों को, उन अरहतों को जो स्वयं से सम्यक संबुद्ध हुए। ये पाली भाषा में था, इसको हमने हिंदी में बता दिया। उसके बाद हम लोगों ने कहा है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ। बुद्धं, आप हम जो है इस फोटो के माध्यम से बुद्ध संबोधन करते हैं। इसका अर्थ यह है, बुद्ध माने होता है ज्ञान, और ज्ञान कहाँ है? आदमी के अंदर है। ज्ञान आदमी के अंदर है, पशुओं के अंदर ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो सर्व चेतना है वो मनुष्य के अंदर है, और वो चेतना से जो हीन हो जाता है वही पशु हो जाता है। तो इसलिए चेतनावान होने की वजह से हम लोग चैतन्य हैं, इसलिए हम लोग जो है मनुष्य कहलाते हैं। तो बुद्ध कहाँ है? ज्ञान कहाँ है? एक आदमी के अंतर्गत है। तो आदमी का एक रूप बन रहा है, उस रूप को यहाँ दिखाया गया है। इसमें कोई बुद्ध या कोई व्यक्ति नहीं है। इस फोटो में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मूर्ति में कोई व्यक्ति नहीं होता है। एक रूप बनाया जाता है, उसको जो है अपने हिसाब से समझने के लिए। तो ज्ञान क्या है? आदमी के अंदर, तो आदमी का रूप बना है। और किस तरीके का ज्ञान होना चाहिए, उस फोटो को देखने के बाद मालूम होता है कि वो ज्ञानी आदमी है। तो इसलिए वो फोटो बनाया गया। तो हम बुद्धं शरणं गच्छामि से मतलब है मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ। इसी चीज को बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, ज्ञानी होना। और उस समय के समय में पाली भाषा में तथागत ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, और फिर धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म की शरण जाता हूँ। धम्म क्या चीज है? धर्म नहीं, धम्म। आप लोग अब तक जो धर्म की परिभाषा जानते रहे हैं, तो उसमें पूजा पाठ और अनेकों तरीके के कर्म कांड पाखंड दिखाई देता है। वो धर्म नहीं। धर्म क्या चीज है? कि हम और आप जो अच्छा आचरण आपस में करते हैं,
अच्छा व्यवहार करते हैं उसको धम्म कहा गया। हम आज के परिवेश में अच्छा बनने की जिस दिन कोशिश करेंगे, चरित्रवान बनने की कोशिश करेंगे, ईमानदार बनने की कोशिश करेंगे, उस समय हमारे सामने बहुत सारी अड़चनें पैदा होंगी। ठीक है, क्योंकि जो चरित्रहीन लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो लोग जो है सही रास्ते पर नहीं चलते हैं, वो हमको हर जगह टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए यह धम्म का मार्ग जो है थोड़ा परिश्रम से भरा पड़ा है। वो हमेशा चेतना से, हमेशा चैतन्य रहने के लिए हमको ये आचरण करना पड़ता है। तो इसलिए हम जो है धम्म का आचरण जब करते हैं तो कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, कठिनाइयों का सामना करना होता है। तो इसी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, संघर्ष करो। संघर्ष करने की जो चेतना बाबा साहब ने दिया, वो शिक्षित बनो, संघर्ष करो और फिर उसके बाद संगठित हो। तो तथागत बुद्ध के माध्यम से हम लोगों ने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। जैसा व्यवहार हमारा आपको अच्छा लगता है वैसा ही व्यवहार आप हमारे साथ करें, या आपका व्यवहार जैसा हमको अच्छा लगता है वैसा ही हम भी आपके साथ करें। ये होता है धम्म। माने हमारे और आपके बीच में जो छोटा बड़ा है, जो पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, कम ज्ञानी है, समाज में जो स्तर जिस स्तर के लोग हैं उनके साथ उचित व्यवहार करना, यही जो है धम्म है। तो मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, अर्थात जो ऐसा व्यवहार जिससे हम सबको सुख मिले। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सभी लोग सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है। तो सुख कैसे मिलेगा? सुख के मार्ग पर चलेंगे तभी मिलेगा सुख, अन्यथा सुख नहीं मिलने वाला है। पूजा पाठ से या मन्नत से या कोई मनौती से और चढ़ावा चढ़ाने से या कोई किसी टोना टोटका से सुख मिलने वाला नहीं है। आपको उस मार्ग पर चलना होगा। तो सुख प्राप्ति के मार्ग और दुख से मुक्ति का मार्ग अपनाने को ही हम कहते हैं कि हम धम्म की शरण में जाते हैं। ये धम्म की शरण में जाना होगा। फिर इसके बाद संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाना। हम इतने लोग बैठ करके जो भी निर्णय लेंगे, जो भी काम करेंगे, वह अच्छा पुख्ता होगा और सर्वमान्य होगा। उसमें किसी को कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए संघ का महत्व होता है। सारे लोग जब मिलते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो वो संघ का निर्णय होता है, संघ का कार्य होता है, सबके कल्याण के लिए होता है। तो इसलिए मैं संघं शरणं गच्छामि माने मैं संघ की शरण में जाता हूँ। तो जो संघ है जहाँ, तो संघ में बुद्धिमान लोगों का संघ, चेतनशील लोगों का संघ, विद्वान लोगों का संघ। तो ऐसे लोगों का संघ कहाँ है? वे लोग हैं जो गृह त्याग कर चुके हैं और सबके लिए जिंदा रहते हैं, उनको भिक्षु संघ कहा जाता है। भिक्षु संघ है